चैप्टर नंबर फर्स्ट, फंडामेंटल अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप को रिवाइज करेंगे हम। तुमने अगर डेली बेसिस पे ये वाले क्वेश्चन कर लिए जो कि बनते हैं मुश्किल से 26 के आसपास, 26 27 प्रैक्टिकल में से, तो मिनिमम 50% तो आ सकते हैं। मिनिमम जिनके हालात थोड़े से टाइट हैं वो कर सकते हैं। बट अगर तुम एब्सेंट हुए तो प्लीज मत आना। रेगुलर बेसिस पे अगर अब बाई चांस कोई इमरजेंसी आती है, तुम नहीं आ पाए, तो सेम डे पर वीडियो देखकर जरूर आना, यानी वो क्वेश्चन जरूर करके आने हैं तुमने। ठीक है, डेली बेसिस पे अगर ये वाले क्वेश्चन भी ना हो पाए फिर रब रखा। हाँ, ये गारंटी है अगर डेली बेसिस पे क्वेश्चन कर लियो तो फिर तुम्हारा इजीली तुम्हें अकाउंट्स का डर खत्म हो जाएगा। एक तो ये चीज कंफर्म है। हाँ, और घर से थोड़ा सा एनर्जेटिक होकर आना, थोड़ा ग्रीन टी पी के, डाइट डुइट अच्छी लेके फिर आना। कई बार नींद ही ना आ जाए, कहीं तुम्हें पता चले। चलिए, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप के लिए सबसे पहले तो आपको मिनिमम पार्टनर होने चाहिए। कितने? 2। पार्टनरशिप एक्ट तो कुछ नहीं कहता भाई, जितने मर्जी पार्टनर को कोई दिक्कत नहीं है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि मैक्सिमम जो पार्टनर हो सकते हैं वो हो सकते हैं 50। कितने हो सकते हैं? 50। आगे आ जाओ, आगे आगे आगे। तो मिनिमम कितने? 2। मैक्सिमम कितने? 50। पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? जितने मर्जी रखो, पर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कितने मैक्सिमम होने चाहिए? 50। दूसरा क्वेश्चन बनता है वाइवा में, कौन पार्टनर नहीं बन सकता? पार्टनरशिप में किसको तुम पार्टनर के लिए मना कर सकते हो? भाई हम तुझे पार्टनर नहीं बना सकते। पहला, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। अनसाउंड माइंड, दिमाग से पैदल लोग, चाहे घर वाले कहते हैं मत खेल गेम, मत खेल गेम, खाना खा ले, कहता नहीं मैं गेम खेलूंगा, खाना बाद में भी हो जाएगा। पूरा पूरा दिन खाने का गेम ही खेल रहा है, अनसाउंड माइंड, पागल लग रहा है क्या, हीरो हिला हुआ है, मतलब उसको मत बनाना पार्टनर। डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, पर्चे निकले हैं उसके नाम के ना, काश मिल जाए ये बंदा, जहां भी मिले पकड़ लो, इनाम दिया जाएगा। डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, इसको भी पार्टनर आप नहीं बना सकते। दूसरा सबसे बड़ी चीज, कोई माइनर ऐसा पार्टनर है 15 ईयर्स का, बट इतना जबरदस्त टैलेंट है उसके अंदर, इतना जबरदस्त टैलेंट है, क्या कमाल की वो डिजिटल मार्केटिंग करता है। इतनी कम उम्र में उसने इंस्टा रील नहीं चलाई, उसने सिर्फ इस पे फोकस कर लिया, है ना। जब मर्जी उसे जितनी मर्जी डिजिटल चीज काम करा लो, मार्केटिंग करा लो, इसको अगर ये बंदा पार्टनर बन गया ना, मजा आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट बहुत जबरदस्त करेगा। उस केस में माइनर को पार्टनर बना सकते हो, बट याद रखना सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा देगा। जैसे ही लॉस होगा वो साइड पे आएगा ही नहीं, उस दिन छुट्टी पे हो जाएगा वो, क्योंकि फॉर्म को क्या हुआ है? लॉस। माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट ओनली इन प्रॉफिट, तो इसलिए फुल फ्लैश पार्टनर बोल ही नहीं सकते उसको, तो इसलिए माइनर पार्टनर बन ही नहीं सकता, फुल फ्लैश पार्टनर नहीं बन सकता। सिर्फ और सिर्फ पार्टनर बनेगा वो भी किसमें? सिर्फ प्रॉफिट में। ये कुछ मेन चीजें आपको ये याद रखनी है। फिर इसमें तुम्हारे चैप्टर नंबर फर्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पार्टनरशिप डीड क्या है। ये पार्टनरशिप डीड, ए और बी दो प्राणी हैं, इन्होंने कहा बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इन दोनों को आपस में थोड़ा सा ट्रस्ट कम था, या कह सकते हैं कुछ ज्यादा ही समझदार लोग थे। इन्होंने कहा यार बाद में भी पंगा पुंगा ना फ्यूचर में तुम मुकर जाए कि मैंने इतना पैसा लगाया, कहते हैं काम करते हैं डीड बना लेते हैं। डीड में क्या लिखेंगे? ये मेन मेन चीजें लिखते हैं हम। पार्टनर्स लिख लेंगे अपनी कैपिटल, ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, बी ने कितना इन्वेस्ट किया, लिख लेंगे रिटर्न में। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, पार्टनर्स आपस में डिसाइड करेंगे कि भाई देख, जब भी प्रॉफिट होगा ना, जब भी उस प्रॉफिट में से सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपस में एक दूसरे को देंगे। फॉर एग्जांपल इसने लगाए 5 लाख रुपीज और इसने इन्वेस्ट किया बिजनेस में 4 लाख रुपीज। ये आपस में डिसाइड किया कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट देंगे? प्रॉफिट में से। थर्ड मतलब पार्टनर की सैलरी। एक कहता है भाई यार मेरे पे टाइम तो कम है, पर मैं पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता हूँ तेरे पास, पर मेरा अपना काम कैसे छोड़ के आऊं, मेरा दूसरे बिजनेस पे चल रहे हैं, ये थोड़ा कम टाइम दे सकता हूँ। बी कहता है कोई बात नहीं, मैं तो वेला ही हूँ, मैं सुबह सुबह आ जाऊँ, कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा। बट बी को थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डिसाइड कर लिया, ए और बी ने आपस में डिसाइड कर लिया कि बी को ना हम सैलरी देंगे 5,000 पर मंथ के हिसाब से। तो एक साल की कितनी बनेगी? कहाँ लिखा? डेढ़। फिर पार्टनर का फॉर्म ने डिसाइड किया कि कोई भी पार्टनर अपनी सेल सोल करता है एक्स्ट्रा, अपने एफर्ट से कुछ बाहर सामान बेच के आता है, तो उसे कमीशन लेने का राइट है, या इस पार्टनर को पर्टिकुलर कमीशन भी दिया जाएगा, वो डिसाइड कर लेंगे पहले ही। ठीक है, पर्टिकुलर सेल पे या पहले से ही डिसाइड कर लेंगे इतना कमीशन दिया जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए और बी ने डिसाइड किया कि यार देख अभी अभी ताजा ताजा बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसे नहीं निकालने। अगर पैसे निकालते हैं ना बिजनेस में, तो फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए ना पैसा ही नहीं होता। कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तू निकाल के गोवा घुमाया, पैसा बिजनेस में है नहीं। कोई बिजनेस से पैसे नहीं निकालेगा। फिर भी अगर कोई निकालता है तो फर्म को क्या देगा वो, और वो डिसाइड कर लिया इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल 12% डरेगा ना फिर निकालने से पहले कि यार क्यों निकालना है पैसा, नहीं तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फर्म। तो डिसाइड कर लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कौन सी रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर ली जाएगी कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 में करेंगे, 4:3 में करेंगे, 7:5 में करेंगे, वो डिसाइड कर लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है जी। तो तुम्हारे पास क्या क्या गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेन तुम्हारे ये यूज होंगे ज्यादातर पूरे चैप्टर में। लिखने के बाद ए अपने साइन कर देगा और बी बाद में कोई मुकर नहीं सकता ना, नहीं तो फिर दूसरा बंदा डीड डीड उठा के ले आएगा, देख भाई इतने साइन भी करे हैं यहाँ पे, पार्टनरशिप डीड बन गई है। तो इससे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है, पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, दोनों को आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट था, डीड नहीं बनाई। कहते यार भाई है तेरा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर डीड ना बनाई और एट द एंड ऑफ द ईयर या 2-3 साल बाद अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, या कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या बोला मैंने, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को, रूल्स एप्लीकेबल पार्टनरशिप डीड के उसमें क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर को नहीं देना, किसी पार्टनर को कोई सैलरी, किसी पार्टनर को कोई कमीशन, किसी पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जहां मर्जी जाओ घूमने पैसे निकाल के, कोई दिक्कत नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपसे नहीं लिया जाएंगे। कब, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जितना मर्जी जिसने मर्जी पैसा लगाया पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगी इक्वली अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो कई बार अगर क्वेश्चन में रेशो ना दे रखी हो तो उस केस में आप रेशो क्या लोगे, कुछ ना पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है, जो कि याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए और बी दो पार्टनर है, बी ने क्या किया, एक अपना अलग से बिजनेस कंपटीशन में चला लिया, जिस चीज की फर्म है उसके अलावा अलग से बिजनेस कर रहा है उसी के कंपटीशन में। मान लो रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, बी क्या कर रहा है, अपना अलग से ही बाहर से बढ़िया बढ़िया माल लेकर आता है और अलग से बेच रहा है, अपना बिजनेस में नहीं बेच रहा, अलग से प्रॉफिट कमा रहा है। तो उस केस में जो भी प्रॉफिट कमाएगा यहाँ से इस बिजनेस से, अलग बिजनेस से, फर्म को पता चल गया तो ये प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा, उसे, फर्म को। अगर कोई बिजनेस के कंपटीशन में ही एक सेम बिजनेस कर रहा है तो उससे जो पैसा कमाया जाएगा, प्रॉफिट कमाया जाएगा, उस प्रॉफिट को उसे बिजनेस को देना पड़ेगा। पर सबसे कमाल की बात यह है कि अगर इस बिजनेस से इसे लॉस होता है तो ये फर्म कहेगी शाबाश, गुड, वेरी गुड, खुद ही झेल। प्रॉफिट होगा तो कहां जाएगा, फर्म में। लॉस होगा तो ऑल द बेस्ट, जय माता दी। किस केस में देगा पैसा वो, प्रॉफिट के केस में। ठीक है। अब दूसरा क्या किया, बी ने इस फर्म के बिजनेस में से कुछ गुड्स निकाली, फर्म के बिजनेस में से, या फर्म के बिजनेस में से कुछ पैसा निकाला, मान लो 2 लाख रुपीस निकाले बिजनेस में से, और इस पैसे को लगाकर किसी दूसरे बंदे को सामान बेच दिया। उसका नाम क्या था, सी को एक सामान बेच दिया, गुड्स बेच दी, कुछ भी बेच दिया, एक्स्ट्रा कुछ भी नया डील करी उसकी वजह से, गुड्स बेचने से प्रॉफिट कमाया या पैसा निकाल कर प्रॉफिट कमाया। तो जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो सारा किसको देना पड़ेगा। क्या क्या लायबिलिटी है, पहली लायबिलिटी क्या है कि अगर कंपटीशन में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उससे पैसा जो कमाएगा वो किसको देना पड़ेगा, फर्म को। लॉस कमाएगा तो फर्म को उस बेयर नहीं करेगी। फर्म में से कैश निकाल कर कहीं से पैसा कमाता है तो वो प्रॉफिट किसको देगा, फर्म को। अगर लॉस कमाता है तो खुद बियर करेगा। हाँ, अब तुम कहो कि सर ये तो बढ़िया हो गया, 2 लाख रुपीज निकाले, 50,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ, 50,000 दे देंगे, सिर्फ 2 लाख तो बच गए हमारे पास। कितने रुपए निकाले थे, प्रॉफिट कितना कमाया, वापस कितना करना पड़ेगा, 2,50,000। ये क्या है, उसकी पार्टनर की लायबिलिटी। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे, छोड़ो परे बाकी कहानी। इस पार्टनरशिप में पार्टनर्स बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालने के लिए वही बनाते हैं जो हम +1 में बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकलता है। क्या निकलता है, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं जो आज कराता जाऊंगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में रिपीट होते जाएंगे। मैं ये उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी वो पॉइंट आएंगे तुम बहुत ही क्विकली और बहुत ही स्पीड से आंसर दोगे, क्योंकि तुम वो कर चुके होंगे, ताकि जिससे हमारा टाइम बच जाए, क्योंकि फाइनल रिवीजन है। अगर बहुत स्लो स्लो करनी है तो पेपर तुम्हें 2027 में देने पड़ेंगे। पेपर हमारे 2026 में है, वो भी 24 फेब को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलता है वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, और यहाँ पे लिखना प्रॉफिट एंड फर्म को प्रॉफिट हुआ है। फर्म यहाँ पे प्रॉफिट लिखेगी, यहाँ पर फर्म कहेगी ओ पार्टनर जी ए और बी तुमने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले थे, वीडियो मैंने तुम्हें कहा था इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म ए से लेगी और बी से लेगी। ये फर्म के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि और पैसा फर्म के पास आ चुका है। इस अमाउंट में से फर्म कहेगी पार्टनर्स को कुर्सी लगा के बैठ जाओ, लंगर बटेगा। अब किस फॉर्म में लंगर बटेगा? लो बाबू जी हमारी डीड हुई थी क्या? इंटरेस्ट ऑन। चल भाई ए कितनी पैसा लगाया तूने? 5 लाख, ये ले 10%। बी कितना लगाया? 4 लाख, ये ले 10%। ठीक है। फिर हाँ भाई आ जाओ भाई, किसकी सैलरी थी डीड में? ए कहता है बाबू जी मेरी थी, आ जाओ भाई ले जा सैलरी अपनी, ए की सैलरी या बी की सैलरी जिसकी भी है। ठीक है। हाँ जी भाई कमीशन किसका बनता है? पार्टनर का कमीशन, जिसका भी नाम दिया होगा क्वेश्चन में। ये सब चीजें किसको मिल रही है? बाहर का बंदा नहीं है, घर के बंदे हैं। समझदार पार्टनर, बहुत ही समझदार लोग कहते भाई सारा पैसा मत बांटो, कुछ पैसे बचा के रख लो, इमरजेंसी पड़ेगी तो पैसा बाहर से मांगना पड़ेगा, कुछ पैसे बचा के रखें, उसको क्या बोलते हैं? वो भी क्वेश्चन में लिखा होगा। बस इतना सा फॉर्मेट है। कहाँ तुम +1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में इतनी सारी चीजें करते थे याद करने वाली ना। इसमें देखो कितना इजी चैप्टर बनाते हैं, हे भगवान। अभी आ रहा है रास्ते में, मतलब टेंशन में। ठीक है, ये फॉर्मेट है मासूम सा। इसके टोटल में से ये माइनस करने के बाद फिर भी जो प्रॉफिट बचेगा फर्म पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, जिसको हम बोलते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, और रेशो दी हुई तो उसमें बांट देना, नहीं दी हो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 95% क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा दिया होता है। 5 लाख 2 लाख की कैपिटल है, 10% 8% जो भी होगा डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है। हाँ, इस चैप्टर में कुछ ना कुछ कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी होंगे। वैसे ये चैप्टर मुश्किल से तुम्हारा 3 या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम 6 to 7 मार्क्स का आएगा ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90% केसेस में डायरेक्ट दिया होता है। सैलरी के केसेस के दो ही केस है, या तो मंथली सैलरी दी होगी, मंथली है तो 1 ईयर की सैलरी निकालनी है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो आपके पास क्वार्टरली होगी। क्वार्टरली हो तो मल्टीप्लाई करोगे किससे? ठीक है, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। पार्टनर का कमीशन डायरेक्ट गिवन होगा या परसेंटेज की फॉर्म में होगा, ये अभी निकालेंगे, क्योंकि मैनेजर कमीशन का केस भी आएगा अभी। जनरल रिजर्व भी डायरेक्ट गिवन होगा। मेन सबसे बड़ा मेन मुद्दा है आपके पास इंटरेस्ट ऑन। कृपया करके इसको याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल ड्राइंग पार्टनर की, कितना पैसा उसने पूरे 1 ईयर में निकाला। इनटू पता होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है, और तीसरी चीज पता होनी चाहिए कि अगर उसने पैसा ही अक्टूबर में निकाला, अक्टूबर से लेकर मार्च तक पूरे 1 ईयर का क्यों देगा वो? फिर तो 6 मंथ का देगा ना। और अगर 1 जुलाई को निकाला, कब निकाला? तो मार्च तक कितने मंथ्स बनते हैं? 9 मंथ्स, फिर 9 मंथ्स का देगा। बट क्वेश्चन इतने शरीफ नहीं आएंगे। आपके पास ऐसे लिखा होगा मिस्टर ए विड्रू ₹40,000, या खाली ये लिखा होगा, या साथ में ये भी लिखा हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके पास गिवन होगा 10%, 10%, 12%, जितना भी मर्जी गिवन हो। फॉर्मूला लिखा होगा ना, देख लो। टोटल ड्राइंग कितनी है उसकी? पूरे साल में 40,000 रुपीज निकाले। रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथ, इस डेट को निकाले, डेट मेंशन नहीं है। तो जब डेट मेंशन ना हो तो इंटरेस्ट ऑन, कई बच्चे तो सब में लगा देते हैं 6 मंथ, कहते हैं भाई कैपिटल पे भी 6 महीने, लोन पे भी 6 मंथ, करते जाओ 6 मंथ। सिर्फ किस में लगेगा? 6/2000। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे लिखो 40,000 ऑन 1 जुलाई 2023, फिर यहाँ 9 मंथ्स का लिख देना। तो दो केस हो गए। पहले पहले आपने चेक करना ये, क्या चेक करना? पर एनम। अगर पर एनम हुआ तो दो केस में डिवाइड होगा। एक केस होगा डेट गिवन, एक केस होगा डेट इज नॉट गिवन। दो केस होंगे। अगर डेट गिवन नहीं है तो एवरेज मंथ, और अगर डेट गिवन है तो अकॉर्डिंग टू डेट।
कंडीशन क्या, सबसे पहले क्या चेक करना है, अगर ये वाला पॉइंट किसी को याद रहा तो वो इतिहास बना सकता है। इफ पर एनम इज नॉट गिवन, क्या लिखा मैंने इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिस्टर बी ने पैसा विड्रॉ किया ₹60,000 ऑन 1 अक्टूबर 2023, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपके पास 10%। क्या इसके साथ पर एनम है? जब पर एनम ना हो तो मंथ विल बी इग्नोर, मंथ लगेंगे ही नहीं, यानी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या, सिर्फ टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ये वो वाली बात होगी कि एक पर्सन गया फाइनेंसर के पास कि बाबूजी 1 महीने के लिए पैसा चाहिए 50,000 रुपीज, मेरे पे 50,000 रुपीज चाहिए फाइनेंसर के पास। फाइनेंसर से कितना परसेंट इंटरेस्ट लोगे? कहता है 6%। कितने परसेंट? वो बंदा 1 महीने के बाद 50,000 रुपीज देने गया, 50,000 इंटू 6/100, उसने ये वाला टॉपिक ध्यान से नहीं पढ़ा था। उसने क्या करा, कहता ओहो मैंने तो 1 महीना यूज करा, इंटू 1/12। उसने फाइनेंसर को कहा बाबूजी ये लो 50,000 आपके, ये प्लस 250 रुपए, ये 50,000 प्लस 250, कितने महीने का दिया उसने? उसने क्या बोला था? 6%। क्या बोला था उसने? क्या उसने पर एनम बोला था? उसने क्या बोला? उसने 50,000 का 6%, 3,000 देना भाई इंटरेस्ट। उसके टेबल पे पेपर वेट पड़ा हुआ था फाइनेंसर के, कह रहा भाई 200 पेपर वेट है वो भारी सा, वो 250 रुपये दे रहा था। वो कंट्रोल किया उसने अपने आप को, बड़ी मुश्किल से बचा वो, तो उसको कितने रुपए देने हैं? 3,000 रुपीज। ठीक है, एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया, कहता लो जी एक ही ड्राइंग गिवन थी, मैं पहले बताता हूँ 3 मार्क्स में आया था, डेट्स थोड़ी बहुत ही एग्जैक्ट याद नहीं है, मतलब इस टाइप का था। अमाउंट भी मैं ये नहीं करा एग्जैक्ट है 50,000। फिर उसने निकाले 1 अक्टूबर 2023 को 40,000, फिर 1 दिसंबर, फिर 1 फेब 2020, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 10%। बच्चा कह इजी क्वेश्चन, कहते ला कमाल होगी, 3 मार्क्स में, कहता लो जी 10%। ओ अप्रैल में निकाले, लो जी 11 महीने का। अच्छा ये अक्टूबर में निकाले, 10% इंटू 6 महीने का बनता है, इंटू 10% इंटू 4/, सबको निकाल के टोटल कर लिया। हाँ, कह रहा 3 नंबर पक्के। हमने देखा, हमने क्या जय माता दी ये लो, हमें जीरो ऐसा भी अलाउड नहीं है ना, हमें ये वाला जीरो लिखना होता है वहां पे। उसने क्या नहीं पढ़ा, पर हम तो है ही नहीं, कहा इतनी मेहनत कर रहे हैं। फिर एक बच्चे ने क्या करा, मतलब 100 पेपर चेक किए तो एक दो ने क्या करा, एक दो ने बड़ा छोटा सा काम किया, कहते टोटल ड्राइंग 50 प्लस 40 90 प्लस 10 1 लाख प्लस 20 120 इंटू 10%। कहता ये लो जी 12,000। हमने क्या, ये लो 3 मार्क्स, जिस 3 मार्क्स आ गया आंसर। जिसने ये मेहनत करी, काफी टाइम लगाया, हमने जीरो दिए, जिसने शॉर्टकट काम किया हमने उसको कितने दिए? तुम हर बार ऐसा मत करना, अगर यहाँ पे पर एनम हो तो ऐसे ही करना है, क्या हो यहाँ पे अगर तो ऐसे करना, अगर पर एनम ना हो तो याद रहेगा। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पहला रूल, हाँ पूरे साल, बस पूरा डायरेक्ट फ्लैट 10%, जब मर्जी निकालो जब मर्जी निकालो, बस वर्ड क्या होना चाहिए? 10% होना चाहिए, पर एनम वर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में चेक क्या करोगे? पर एनम है तो दो केस बनेंगे, क्या? डेट गिवन है तो डेट के अकॉर्डिंग, अगर डेट गिवन नहीं है तो एवरेज मंथ 6 मंथ, अगर पर एनम नहीं है तो सब कुछ इग्नोर करो, टोटल ड्राइंग चेक करो, डायरेक्ट निकाल दो इंटरेस्ट। क्वेश्चन है तुम्हारे सामने मासूम सा नन्ना सा, प्रैक्टिकल में से ही कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं, लिमिटेड से, ज्यादा नहीं। और जो थोड़े से जो बीच बीच में मुश्किल क्वेश्चन है वो तो मैं नहीं करा रहा तुम्हें अभी, हाँ पर मैं उसको रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा उसमें। ठीक है, करे हुए हैं वैसे अपने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू में पहले, बट अब पेपर नजदीक आ गए हैं तो थोड़ा मेन मेन पे आ जाते हैं, जो जिसके चांसेस ज्यादा होते हैं। और हाँ, वो जो मैं क्वेश्चन अलग से डालूंगा, थोड़े से एडवांस क्वेश्चन, वो वही करना जिनका चैप्टर बहुत ज्यादा टिप्स पे हो, अदरवाइज पंगे मत लेना, क्योंकि चांसेस बहुत कम ही होते हैं उसके आने के। कितने प्राणी है? हम इसमें क्वेश्चन में पूछा गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, कौन सा अकाउंट? तो हम इसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाओ, क्या बनाओ? उसके बाद हम बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अभी हमने ताजा ताजा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया है। जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि क्या क्या चीजें क्रेडिट में आएगी, क्या क्या चीजें डेबिट में आएगी, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, माइंड में ही करने पड़ते हैं, पहले ही दिमाग लगा लो। सबसे पहले क्या ढूंढना होता है क्वेश्चन में? प्रॉफिट ढूंढना होता है, यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, चेक करो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया, यहाँ लिख दो 45,000। यहाँ पर क्या आता है, बस अब देख लो, इस यही वाला बच्चे गलत करते हैं, अगर तुमने ये ठीक किया तो फिर ऑलमोस्ट आधा से ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारा ठीक हो गया।
अनुभा का चेक करो, अनुभा ने कितना पैसा विड्रॉ किया था ड्राइंग का। ये 8500 यूज किया है। फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम। वैसे ज्यादातर केसेस पर एनम दिया आएगा, ठीक है, वो कोई कोई केस होगा कि जिसमें पर एनम ना हो। इंटू ना, कई बच्चे पता क्या करते हैं, इसको पहले इससे डिवाइड करते हैं फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कृपया करके ऐसा मत करना, मतलब कर सकते हो फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ घटाला हो सकता है, तो बेटर यही है कि पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो। 425 डिवाइड बाय 212.5, जिसको राउंड फिगर में लिख सकते हो 21। काजल जी 65 5%। 325 डिवाइड बाय 162.5, जिसको राउंड फिगर में लिख सकते हो, ठीक है। तो कितना कितना आंसर आया? 213। ऐसे पुट कर दो फिर 213 163, दोनों को प्लस करो। इस साइड पे क्या क्या लिखते हैं? जो जो चीज गिवन है वही पुट करना, कहीं सारी लिख दो पहले ही। शुरू में लिखा हुआ है बोथ पार्टनर्स आर अलाउड, सैलरी लिखिए ना, पहले सैलरी लिख दो, अनुभा की और काजल की। चेक करना अनुभा की कितनी है पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करो, 500 पर मंथ। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनुभा 5%, 90 का 5%, 45 कितना बना? बस और तो कुछ नहीं है, प्लस करो 45 में से ये माइनस करो, जो प्रॉफिट बचेगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स किस रेशो में? 45376 में से 21,900 माइनस करो 23476, 2:1 में। इसको 2:1 में यानी 1/3 कर लो पहले वाले का। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24.3 बना 78। प्लीज इसका मत निकालना, इसमें से ये माइनस कर देना, एक का निकालो, बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है। अगर 3 हो तो 2 का निकालो, तीसरे का फ्री। कोई शक? याद रहेगा? यानी पूरे टॉपिक में आज के डेट में तुम्हें जो ज्यादा याद करना, मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर कि सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम गलत नहीं निकालोगे, बस इस पे थोड़ा कम विश्वास है। मैक्सिमम तो बच्चे सही निकालते हैं, जो पढ़ लेते हैं, जो नहीं पढ़ते उन्हीं का गलत होता है। तो आई होप सो कि तुम इसको कर लोगे, ठीक है। करा दूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी साथ के साथ ही ना? कब करेंगे फिर, अभी नहीं करेंगे तो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पार्टनर कितने हैं? नेम 3 हो तो 3 कॉलम बना देना, पेपर में मत लिखना एक के, पूरा नाम लिखना। अनुभव और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की पूरी बुक में, पार्टनरशिप की पूरी बुक में हर चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। खुशी की बात यह है, उससे भी खुशी की बात यह है कि स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले लिखना है बाय बैलेंस पीडी। बाय बैलेंस पीडी जितनी ए की कैपिटल है, यानी अनुभव की कैपिटल है जितनी काजल की, लिखा हुआ है उसमें कितनी कितनी है। पार्टनर्स की कैपिटल अगर इंक्रीज होती है, यानी अगर फर्म ने पार्टनर को पैसे देने हैं, इधर अगर फर्म ने पार्टनर से पैसे लेने हैं तो डेबिट साइड। पूरी बुक का रूल है क्या, फर्म ने अगर पार्टनर को पैसे देने हैं तो, अगर फर्म ने पार्टनर से पैसे लेने हैं तो, अब इस केस में, इस क्वेश्चन में ये बनाया हमने। फिर वही वाली बात, सलमान खान की कौन सी मूवी है? गर्व। उसमें वो कैसे मारता है, वो ऐसे सिर्फ नहीं कि ऐसे करा तो मर गया बंदा, मतलब मारने से पहले ऐसे ऐसे करता है वो, ठीक है। तो वही इधर वाली चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इधर वाली चीजें डेबिट साइड पर सिर्फ और सिर्फ वही जाएगी जो पार्टनर्स को मिली है। कई बच्चे कहते हैं ओहो हर चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मत कर देना भाई, ये तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जहां जहां पार्टनर्स का नाम कहाँ पे? एक दो, एक दो, एक दो, एक, इसमें तो नाम ही नहीं है। फॉर्मेट में क्या क्या आएगा यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सैलरी आएगी, कमीशन आएगा, अगर कमीशन हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। कई महान हस्तियां इस फर्स्ट चैप्टर में पार्टनर्स ने जनरल रिजर्व बचा के रखा होता है कि फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आएगी तो काम आ जाएगा, कहते हैं लो बांट लो, बाय जनरल रिजर्व। सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर में अच्छे से आता है ना, तो जनरल रिजर्व भी इसमें बांट देते हैं, फर्स्ट में भी। फर्स्ट चैप्टर का जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। टू साइड में इधर वाली चीजें टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और कई बच्चे सिर्फ और सिर्फ यही लिखते हैं बस। एक चीज एक्स्ट्रा लिखनी है, टू ड्राइंग। ऐसे तो हर कोई पार्टनर पर्सनली उसके पैसे निकाले और कहेगा सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के तो पैसे कटने हैं, कौन सा ड्राइंग के पैसे मांग रहे हैं हमसे। तो ड्राइंग के पैसे भी वापस करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देगा, यहाँ तक।
ठीक है। बट अगर आपको एक केस और याद रहा, आप बाकी बच्चों से थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हो पार्टनर्स कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको वो याद रहा। बीच में ना पार्टनर कई बार कहता है यार पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है, ये पैसा और लगाओ फर्म में। स्टार्टिंग में कितने लगाए? 90। और बीच में कोई पार्टनर कहता है लो 20,000 मेरे और, ये पैसा मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, जिसे बोलते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। क्या बोलते हैं उसे? जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है तो यहाँ पे लिखोगे बाय कैश, या चैप्टर फर्स्ट का बेसिक था जो कि चैप्टर नंबर 3 में भी आया था एडमिशन में। एडमिशन में नया पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता था तो वहां पे बाय कैश और बाय बैंक लिखते थे। ठीक है। कई बार पार्टनर्स अपनी कैपिटल में से पैसा विड्रॉ करेगा, बट उसमें क्लियर कट मेंशन होगा, क्लियर कट। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है? द ड्रॉइंग, अगर ड्रॉइंग है तो टू ड्रॉइंग, अगर लिखा होगा ए विड्रू रुपीज 8500 आउट ऑफ हिज कैपिटल, तो यहां पर कैपिटल में से पैसा विड्रॉ किया है, तो उसके लिए वर्ड यूज करोगे टू कैश या कैपिटल। अगर ये लिखा है तो क्या करोगे बताओ, क्या चीज है ये ड्रॉइंग है, पार्टनर्स कैपिटल टू की ड्रॉइंग लिखोगे। अगर लिखा है विड्रू रुपीज 5,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल, टू कैश, इसके लिए टू ड्राइंग यूज करोगे, इसके लिए टू कैश। कंफ्यूज मत होना प्लीज। चलो फिर बता दो मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या आएगा। इस क्वेश्चन का कैपिटल अकाउंट बता दो जिन्होंने पूछा है। बताना कैपिटल कितनी है इनकी, सैलरी बताना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना 60, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ 4,500 और बाय बैलेंस बीडी लिखा तुमने, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, बाय सैलरी लिखा, कमीशन इसमें है नहीं, छोड़ दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट अभी अभी हमने ताजा ताजा निकाला है 15,651,7825। कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करी तो ये आप नहीं लिखोगे। ड्रॉइंग पैसा विड्रॉ किया था उन्होंने 8,500 6,500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने कैलकुलेट किया था 263 213 एंड इसके टोटल में से ये माइनस करोगे, लास्ट में जो आंसर निकलेगा दैट इज कॉल्ड टू बैलेंस सीडी, और वो तुम निकाल के देख ही लोगे। तो आई होप तुम्हारा ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला जो थ्योरेटिकल पार्ट था जितना भी हमने किया वो तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए। मिनिमम पार्टनर, मैक्सिमम पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं कहता, जितने मर्जी पार्टनर रखो, पर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि मैक्सिमम कितने होने चाहिए 50। कौन पार्टनर नहीं बन सकता? माइनर, अनसाउंड माइंड, डिसक्वालीफाइड बाय लो। माइनर को पार्टनर बना सकते हैं बट एक कंडीशन है, ओनली इन प्रॉफिट्स। पार्टनर्स की कुछ लायबिलिटी होती है, क्या होती है? क्या लायबिलिटी है कि अगर कंपटीशन में कोई बिजनेस करता है तो उसका प्रॉफिट फर्म को देना पड़ेगा, और अगर लॉस होता है तो खुद बियर करेगा। फर्म में से पैसा विड्रॉ करके एक्स्ट्रा पैसा कमाता है, फर्म को देना पड़ेगा, लॉस कमाता है तो खुद झेले। ठीक है, ये उसकी लायबिलिटी है।